ओके स्टूडेंट, टुडे हम लोगों का टॉपिक है प्रॉफिट स्क्रीनिंग। तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग का मीनिंग क्या होता है? प्रॉफिट स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब होता है हम लोग अपना मर्जी का हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट को शो अप करेंगे। तो इसके लिए हम लोग का हाथ में क्या होना चाहिए? हम लोग का हाथ में होना चाहिए एक्चुअल मेरा प्रॉफिट क्या है पहले वो होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं जो मेरे को प्रॉफिट उससे ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। अगर ज़्यादा चाहिए तो प्रॉफिट को बढ़ाना है, कम चाहिए तो प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। तो हम लोग को प्रॉफिट कब ज़्यादा चाहिए होता है? जब मान लो हम लोग को बैंक से लोन लेना है, किसी से उधार में सामान लेना है, उस पर प्रॉफिट कम कब दिखाना है? प्रॉफिट जब टैक्स को चोरी करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट कम दिखाना है। ये दो रीजन के लिए मेनली हम लोग को प्रॉफिट का मैनिपुलेशन करना पड़ता है। और भी बहुत सारे तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा हिसाब से ये दोनों सही है। तो प्रॉफिट स्क्रीनिंग का क्या होता है? अब मेरे पास एक साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा और अगला साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हम लोग को बनाना पड़ेगा। अगला साल का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्यों? अगला साल क्या होगा कि नहीं होगा वो मुझे थोड़ी पता है, लेकिन आज मुझे लोन चाहिए, तो इसीलिए बैंक मुझे बोलेगा तो आपका प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट दे दो। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं? तो वो तो अपना मन से बना रहे हैं ना, अपने मन से हम लोग प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट स्क्रीनिंग ही बोल सकते हैं। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट जो है उसको भी हम लोग प्रॉफिट स्क्रीनिंग ही बोल सकते हैं। तो वो तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया हुआ है, एक तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट दिया हुआ है, एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का दिया हुआ है। इसके बाद नीचे देखो कुछ इंस्ट्रक्शन भी है। इंस्ट्रक्शन में बोल रहा है, देखो द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट शुड बी द सेम इन द बोथ द ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों ईयर में रेट ऑफ प्रॉफिट मुझे सेम होना पड़ेगा। और एक्सटर्नल वाउचर कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, मतलब बाहर से जो वाउचर आता है हम लोग के हाथ में वो कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि कभी भी इसका ऑडिट हुआ तो ऑडिट में हम लोग पकड़े जाएंगे। इस डर के मारे हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं प्रॉफिट स्क्रीनिंग का क्या करना है। तो देखो पहले यहाँ पे बोला हुआ है दोनों साल का प्रॉफिट हम लोग को चेंज नहीं होना चाहिए, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो देखो इस सब में ये तो नॉर्मल दिया हुआ है, वो करने में तो 5 मिनट लगेगा, लेकिन मार्क्स चाहता है 30। तो इसके लिए हम लोग को करना क्या है, प्रॉपरली हम लोग को यहाँ पे नोट्स देना पड़ेगा। अगर नोट्स ठीक से नहीं दिया तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर विदाउट नोट किया तो मैक्स टू मैक्स 5 मिल सकता है आउट ऑफ 30, लेकिन नोट दिया तो इसमें 30 में 30 मिलना भी पॉसिबल है अगर तुम लोग सही किए तो नोट कैसे होगा वो भी हम लिख के दे रहे हैं। और तुम लोगों का ये जो सॉल्व किया हुआ पेपर मेरे पास है, ये बाद में हम लोग तुम लोगों को मेल में शेयर कर देंगे। इसके लिए तुम लोग का टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। चलो देखते हैं कैसे नोट बनाना है। बगल में हम एक बॉक्स ले रहे हैं, इसमें हम रेट ऑफ प्रॉफिट का नोट बनाएंगे। देखो क्या कर रहे हैं तुम लोग, टेक डाउन बॉर्डर, ऊपर में हम दूसरा ले रहे हैं, वहाँ पे भी हम मार्च सेंटर किए, टेक डाउन बॉर्डर किए। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट। और इसमें 2 साल का आया था, देखो 18-19 का एक था और 17-18 का एक था। तो पहले हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, और थोड़ी देर बाद नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हम लोग के पास निकाल निकाल सकता है प्रीवियस ईयर। कैसे? फॉर्मूला के हिसाब से इजिकल टू प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100%। देखो पॉइंट में है, इसको हम लोग परसेंट में कैसे ले सकते हैं? देखो इसमें जनरल टैब है, जनरल में जाके यहाँ पे हम परसेंटेज ले लेते हैं, वो आ जाएगा। तो उस साल का नेट प्रॉफिट भी हम लोग निकाल लेते हैं, इजिकल टू प्रीवियस ईयर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर सेल इनटू 100%। ओके, तो नेट प्रॉफिट भी हम लोग निकाल लिए। इसको भी हम लोगों को परसेंटेज में लाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको परसेंटेज में ले गया। तो प्रीवियस ईयर दो साल का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट रेट मुझे मिल गया। तो अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देख लो। देखो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, ये सबको पता है, तो सबको पता है ना। तो अच्छा बगल में और भी एक हम लोग कॉलम बना लेते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नोट हिसाब से लिखेंगे, नोट का हिसाब से लिखेंगे। क्योंकि नोट देना यहाँ पे बहुत जरूरी है, मैं पहले ही बताया। अगर नोट हम लोग नहीं दिया तो हम लोगों को मार्क्स मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे नोट लिखे, नोट नंबर 1, ठीक है। इसमें हम टैब मारते हैं, सॉरी 1, उसको हम टैब मारे। तो नोट जो जो हम लोग यहाँ पे लिखना है, देना है, वो नोट हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, जो जो नोट हम लोगों को देना है।
देखो, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो इस ईयर का करंट ओपनिंग स्टॉक है, इसके लिए कोई नोट हम लोग को देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो परचेज और सेल हम लोग को थोड़ा, देखो हम लोग चाहते हैं हम लोग को बिजनेस को ग्रोथ हो, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज और सेल को थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे। देखो, इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो इंस्ट्रक्शन है और नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करेंगे। तो हम लोग मान रहे हैं परचेज को हम लोग 10% से इंक्रीज करेंगे, तो इंटू 110%। तो बढ़ाया, तो परचेज अगर 10% से बढ़ाया तो इसका नोट मुझे देना पड़ेगा। एज्यूम दैट परचेज विल इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, दे दिया। तो परचेज अगर इंक्रीज होगा तो वो सामान लाने का खर्चा भी इंक्रीज। देखो मेरा ड्रैग डाउन नहीं आ रहा है, तो उसको पहले चेंज कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। ओके, तो परचेज अगर चेंज हुआ 10% से, मेरा तो सामान घर में लाने का खर्चा भी मेरा 10% से इंक्रीज होगा, ये तो सबको पता है। तो यह लिखते हैं, एज्यूम दैट कैरेज इनवर्ड विल इंक्रीज बाय 10%। कैरेज इनवर्ड को 10% बढ़ाया। बढ़ाने के बाद अभी सेल को थोड़ा ज्यादा बढ़ाते हैं, सेल को मान लो हम लोग 15% बढ़ाते हैं, फिजिकल टू इंटू 15%। सेल को हम लोग 15% से इंक्रीज किए, तो इसका नोट भी हम लोग दे देते हैं, दैट sales will increase by 15%। सेल्स बढ़ गया तो सेल्स अगर सेल्स मुझे मिल गया और हम लोगों को बहुत सारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट पता है, तो इस करंट ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट मुझे इजीली निकल आएगा। कैसे? इजिकल टू करंट ईयर सेल इनटू प्रीवियस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट रेट। क्यों? क्योंकि हमें बोला दिया गया 2 साल का ग्रॉस प्रॉफिट रेट सेम होगा। कर दिया, हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल दिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकाल दिए तो हम लोग क्या कर, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका लेजर टोटल कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक बाउंड्री बॉर्डर दे देते हैं, टॉप डाउन बॉर्डर देने के बाद इसका टोटल करो, इजिकल टू साम टोटल किए। देखो लेजर का फॉर्मूला के हिसाब से इस साइड का टोटल होगा, इस साइड का टोटल भी सेम ही होगा, तो पहले फॉर्मेट दे देते हैं। तो इजिकल टू, इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लिए, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। तो टोटल मिल गया, सेल्स मिल गया, बैलेंस अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक, इक्वल टू दिस वन। तो क्लोजिंग स्टॉक भी मेरा आ गया। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे भी आता है, वो हम लोगों को पता है बैलेंस शीट का। ग्रॉस प्रॉफिट हम ले लिए। ग्रॉस प्रॉफिट देखो लेफ्ट क्रेडिट साइड में कुछ है नहीं, तो यही टोटल होके आएगा, यही इधर भी टोटल होके आएगा, है ना। अच्छा, अभी क्या करना है मुझे, देखो नेट प्रॉफिट को हम लोग निकाल लेते हैं। नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इजिकल टू नेट प्रॉफिट रेट इनटू करंट ईयर सेल। नेट प्रॉफिट भी मेरा निकला है, ये सब यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, ये सब भी नहीं रहेगा। अच्छा, मेरा नेट प्रॉफिट निकल आया, तो देखो मेरा टोटल आया, नेट प्रॉफिट आया, बैलेंस अमाउंट को हम लोग को चेंज करना है। तो देखो सामने मेरा बोला हुआ था, जो प्रीवियस एक्सटर्नल वाउचर जो है, जो बाहर से वाउचर आता है उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे बैंक चार्ज हम लोग चेंज नहीं कर सकता है। क्यों चेंज नहीं कर सकता? क्योंकि बैंक का स्टेटमेंट में वो मिल जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रसीद आता है। इलेक्ट्रिसिटी का नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक बिल बाहर से आता है। रेंट बिल भी बाहर से आता है। टेलीफोन चार्जेस भी बाहर से आता है। हाँ, स्टाफ वेलफेयर तो हम लोग कर सकते हैं। स्टाफ वेलफेयर मतलब क्या, चाय नाश्ता का खर्चा हम 10 रुपए का लाया और 20 रुपए का बिल बना दिया, कौन पकड़ेगा मुझे? कोई नहीं पकड़ सकता। तो डिप्रिसिएशन इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो बाकी तीन रह गए, एक है सैलरी और बाकी दो ठो। तो हम लोग मान लेते हैं एक सैलरी 20% करके सैलरी इंक्रीज हुआ, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इजिकल टू इस वन इंटू 120%। तो देखो सैलरी 20% इंक्रीज हुआ, तो इसका भी नोट हम दे देते हैं, इसका भी नोट हम दे देते हैं।
20%, सैलरी विल इंक्रीज बाय 20%। ओके, तो सैलरी इंक्रीज कर लिया। अभी बचा कौन कितना है, 2 कॉलम है। तो हम लोग ना यहाँ पे देखो, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं चीटिंग कर रहे हैं एक बात में। अपना मन का हिसाब से प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, अपना मन का हिसाब से। तो ये दोनों में क्या अमाउंट होना चाहिए, जैसे मेरा नेट प्रॉफिट ये आए, तो पहले हम लोग बैक कैलकुलेशन करके लेते हैं, क्या कैसे, टोटल से ये सब माइनस कर लेते हैं, टोटल माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस वन माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। ये सबको माइनस करने के बाद देखो यहाँ पे कितना अमाउंट आना चाहिए वो मुझे मिले, 1,320,000 पकड़ पकड़ लो। इतना अमाउंट ये दोनों मिला के आना चाहिए, इतना अमाउंट ये दोनों मिला के आना चाहिए। तो एक में हम थोड़ा बढ़ा के देख रहे हैं, देखो अपना मन से दे रहे हैं, इजिकल टू 30,000 था ना, 30,300 था, इसको हम 45,000 कर रहे हैं, 45,209, 45,209 अपना मन से किया। ठीक है, तो किया, लिखने के बाद टोटल से इसको अगर हम माइनस कर देंगे टोटल से, तो बैलेंस अमाउंट कॉलम जो रहेगा वो मिल जाएगा मुझे। तो ये हम ले लेते हैं कितना, 50,100.40। देखो ये दोनों अमाउंट, अब हम कोई परसेंटेज नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये अपना मैनिपुलेशन कर रहा है, तो इसका नोट भी हम लोगों को देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर विल इंक्रीज टू, कितना में इंक्रीज हो रहा है, 45,209। और नंबर 6 में क्या होगा, नंबर 6 में होगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज टू 50,40। ओके, इतना में इंक्रीज हो गया। तो ऐसे करके हम लोग करेंगे, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि तो पूरा कैलकुलेशन था। ऐसे करके हम लोग करेंगे तो हम लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अब अभी देखो हम लोग का इसको कैसे किया हुआ है, ऐसे करके, तो हम लोग को भी बगल वाला को भी ऐसे करके लाना पड़ेगा। तो इस प्रॉफिट क्या है हम चेक करने के लिए हम लिख के रख रहे हैं, 126,418.01, इतना हम लिख के रख रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, इसको हम उड़ा रहे हैं, इजिकल टू क्या होता है टोटल का, दिस वन माइनस सम ऑफ, टोटल कर दिया। देखो दोनों का आंसर सेम आया, सही आया, तो हम लोग इसको उड़ा दे रहे हैं। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ऐसे मत करो, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे के साथ कैलकुलेटेड है, ग्रॉस प्रॉफिट दूसरे के साथ कैलकुलेटेड है। तो इस साल का मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, इजिकल टू कैसे करते हैं, दिस वन डिवाइड बाई दिस वन इंटू 100%, परसेंटेज में आ गया, जनरल से लेके इसको परसेंटेज कर दो। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट क्या होगा, इजिकल टू करंट ईयर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय करंट ईयर नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय करंट ईयर सेल्स इनटू 100%। ओके, इसको भी हम परसेंटेज में लेके गया, इसको भी हम लोग परसेंटेज में लेके गया। ले जाने के बाद हम लोग को देखो बहुत साल 2 साल का बढ़िया से मेरा सोल्यूशन आ गया। एक मिनट, ओके, तो नीचे वाला को थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं, दिखने में अच्छा लगता है। नीचे वालों को बॉर्डर दे देते हैं, दिखने में मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो पेपर था यहाँ पे, ये पेपर हम लोग कौन सा ईयर का मंथ का था, ये पेपर था मेरा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल महीना का। देखो अप्रैल महीना का ये पेपर था, ये पेपर कब का था, अप्रैल महीने का। हम लोग ये कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, हम लोगों को स्टूडेंट पोर्टल जो है, हम लोगों को जो स्टूडेंट पोर्टल जो है, स्टूडेंट पोर्टल में तुम लोगों को मिल जाएगा ये पेपर। और एंड ऑफ टाइम क्लास जब खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसको तुम लोगों को मेल करके दे भी देंगे। तो तुम लोगों का टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, जब सर पूरा समझ में नहीं है, लेकिन थोड़ा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल तुम लोग जब करोगे तब तुम लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक का तो सम हो गया। तो अगर दूसरा सम देखना है तो थोड़ा वेट करो, हम दिखा रहे हैं तुम लोगों को दूसरा सम। दूसरा सम में क्या होगा, न्यू शेयर में जाना है,
न्यू शेयर में जाके 1 मिनट। ठीक है, चलो आज ये तक ही रखो, नेक्स्ट वीडियो ने बाद में देखेंगे। तो इसमें जाके हम रिकॉर्डिंग को